प्रदेश सरकार ने झूला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलाई मुहिम। विदिशा में यह मुहिम और अभियान स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही से हुआ। विदिशा डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जो लोगों की बीमारियां, समस्या, चोट से का इलाज कर उन्हें जीवन दान देता है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद बाकायदा डिग्री और लंबा प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। सरकारी अस्पतालों, निजी क्लिनिक को और जिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही डॉक्टर के जरिए इलाज कराया जाता है। उन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। लेकिन उन डॉक्टरों को जिन्होंने बगैर डिग्री लिए ही इलाज करना शुरू कर दिया, सालों से इलाज कर रहे आयुर्वेदिक की डिग्री होने पर या अन्य होम्योपैथिक की डिग्री होने के बावजूद एलोपैथिक का इलाज करते हुए डॉक्टर ग्रामीण अंचलों में आसानी से दिख जाएंगे। नियमानुसार आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी डिग्री धारी का डिप्लोमा धारी डॉक्टर को एलोपैथिक इलाज, जिसमें बोतल लगाना, इंजेक्शन लगाना नियम विरुद्ध है। ऐसे ही लोगों को झोलाछाप डॉक्टर कहा गया। कुछ तो ऐसे ही जिनके पास किसी भी चीज का प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही उन्होंने कोई विधिवत प्रशिक्षण लिया, लेकिन धड़ल्ले से उनकी दुकान चल रही है। ऐसे ही लोगों को हमारी टीम द्वारा खोजा गया। सिरोंज के नजदीक पथरिया में एक क्लिनिक संचालित है, जिसमें अजहर अली नामक व्यक्ति लोगों का इलाज करते हुए दिखाई दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि BHMS का डिप्लोमा उनका भाई भोपाल से वर्तमान स्थिति में कर रहा है। अव्वल तो जिसके नाम का डिग्री डिप्लोमा है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लोगों का इलाज कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो व्यक्ति BHMS का डिप्लोमा वर्तमान स्थिति में पूरा नहीं कर पाया, वह कैसे क्लिनिक संचालित कर सकता है। खास बात यह रही कि वहां मौजूद शख्स जो अपना नाम अजहर अली बता रहा था, वह अपने खेत पर दवा का छिड़काव करने के बाद मरीज को दवा दे रहा था। दूसरा मामला विदिशा के नजदीक काकपुर का है, जहां विदिशा निवासी विजय श्रीवास्तव क्लिनिक संचालित करते हैं। उन्हें यह करीब 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। उनके पास जो डिग्री उनके अनुसार बताई गई है, वह घर पर रखी है। यहाँ कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। उनका दावा है कि पूर्व से कई लोग हैं जो इस प्रकार इलाज कर रहे हैं और सब चल रहा है। अब उनके पास स्वास्थ्य विभाग से कोई भी व्यक्ति ना तो जाँच करने आया, ना कुछ पूछने आया। इसी तरह से भोपाल से आकर धाकड़ क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मानते हैं कि इस प्रकार का इलाज नियम विरुद्ध है। सरकार द्वारा चलाई जा रही झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही को भी उन्होंने सही ठहराया। उनका कहना है कि यदि कार्रवाई हो रही है तो पूरी तरह से फर्जी डॉक्टर झोलाछाप डॉक्टरों पर एक साथ की जानी चाहिए, तब ठीक रहेगा। सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, वह इंजेक्शन, बोतल सब लगते हैं। इन फर्जी डॉक्टर और झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की निगाह अब तक नहीं पड़ी है, या यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों का पालन करने के मंशा स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की नहीं है। यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन झोलाछाप डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग की आर्थिक सेवा कर दी गई, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार यहाँ आने का कष्ट नहीं उठा रहे। इस पूरे मामले के लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि विषय गंभीर है, शासन के निर्देशों का पालन होना चाहिए, लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी। संबंध में CMHO को निर्देशित किया जाएगा। विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट। कहाँ से आते हैं आप यहाँ पे? भोपाल से। जी, आपने कौन सा डिप्लोमा किया? तो यहाँ क्लिनिक खोली है ना, तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन लगा है ना, कोई पहले से ऐसी वो नहीं थी और ना देखो गांव में तो मतलब वो नहीं था, जरूरत पड़ती जैसे जैसे देख रेख को कोई आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? BSc। ये बाटले वगैरह लगा रहे हैं आप, परमिशन है इसकी लगाने की? जरा से बच्चों को आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर बाई चांस कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, आप चले जाएंगे, यहाँ ताला लगा के भाग जाएंगे। कहाँ ढूंढेंगे ये लोग? नहीं, अब 10 साल हो गए। कोई अधिकारी वगैरह आया कभी आपके पास? कोई नहीं आता। जिला अस्पताल से अधिकारी है, CMHO कोई अधिकारी कभी कोई किसी ने नहीं रोका? आपको सब व्यवस्था मिलती है अगर ऐसी बात हो। अभी कार्रवाई चल रही, प्रदेश सरकार के आदेश हैं, जितने भी झोलाछाप डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्या मानते हैं, कार्रवाई सही हो रही है या गलत हो रही है? सही हो रही है, गलत नहीं हो रही। सही है, होना चाहिए कार्रवाई। वैसे कार्रवाई होना चाहिए तो 160 से होना चाहिए, बिल्कुल पूरा क्लियर बंद होना चाहिए।
हम ये इसकी सहमत है, ये नहीं। अब ये कार्रवाई ये हम पे हो जाए, कहीं जब करो तो मेरे को कर दो, तो फिर ये सब बंद हो जाए तो साइकिल जैसे बिल्कुल बंद भी हो जाए या कोई भी नहीं। जैसे सब जैसे हम 5 डॉक्टर हैं यहाँ पे, 5 यहाँ सब टोटल जो है वो यहाँ बंद क्षेत्र में आप कौन सा क्षेत्र है जी? है। कौन सा क्षेत्र कागपुर है, कागपुर में कितने डॉक्टर होंगे जोड़ा छाप? 5-6 हैं, 5-6 हैं। 6। कोई डिग्री वगैरह नहीं है? अब डिग्री वाले उनके पास उन्हें जानकारी हो क्या, पर वो सब ऐसे ही हैं, RMC है, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। और आप जानते हो कि डिग्री वाला यहाँ गांव पे नहीं बैठता, तहसील लेवल जिला लेवल पे बैठता है। ये गांव लेवल पे तो यही रजिस्ट्रेशन RMP रजिस्ट्रेशन। 10 साल इस क्षेत्र में मुझे करीब 18 साल हो गए, 18 साल हो गए इस क्षेत्र में। मुझे ऐसी कुछ उनको नहीं याद जानकारी, हमें आती तो अपन व्यवस्था करके रखते। गाँव में बैठे शहरों में भी वैसा नहीं। कितने मरीज देख लेते होंगे आप? अब इनमें तो ये आप सीजन में 10, 15, 20 इतना सभी को इंजेक्शन वगैरह सारी दवाई जैसी जरूरत हो तो जैसे। तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या दवाई क्या देना है? अगर समझ में नहीं आता, जैसे हमें अगर पेशेंट ठीक नहीं होते हमारे, तो हम वापस चले जाते। यहाँ रहते नहीं, अपना खर्चा जैसे नॉन तेल का खर्चा नहीं मिलता तो अपन क्या रहते। भाई का है, भाई का नहीं तो भाई का है, मैं मानता हूँ आपकी बात, मगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप दवाई दे रहे हैं, तो भाई के रजिस्ट्रेशन पे आप किस दे रहे हैं? मम्मी ये पूछ रहा है। अभी वो गया हुआ है इस वजह से मतलब पढ़ाई वगैरह कहाँ से? पढ़ाई का एजुकेशन कहाँ से? मेरे एजुकेशन बाहर की पास में सर, वो अभी गया हुआ है इसलिए मैं देख रहा हूँ। ये तो अभी जैसे आपने अभी इंजेक्शन दिया एक पेशेंट को, जी